हेलो गाइस, सो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिंग फ्लिपिंग और इसे क्या कहा जा सकता है, रिंग इन्वर्जन। ओके, तो हम जैसे हमें पता है, फर्स्ट इज जैसे कि हमें पता है जो साइक्लोहेक्सेन है इसका मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन क्या है, चेयर कंफर्मेशन। ओके, चेयर कंफर्मेशन। नाउ ये जो साइक्लोहेक्सेन है इसके पास कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। ओके, जब इसके पास 6 कार्बन है तो जब हम लोग इसको C13 NMR में रन करते हैं साइक्लोहेक्सेन को, तो हमें कितने पिक मिलने चाहिए, इट मीन सिग्नल मिलने चाहिए जो है 1। सो एक्चुअली ऐसा ही होता है, वी गेट ओनली 1 सिग्नल। ओके, हमें एक सिग्नल मिलता है कितने पे, 25.2 ppm पे। ओके, इस वैल्यू पे हमें इसका एक पिक मिलता है। बट नाउ अगर हम लोग दूसरा कंसीडर करें, अगर हम लोग C13 की जगह नाउ प्रोटॉन NMR में इसको रन करते हैं। ओके, जब प्रोटॉन NMR में रन करेंगे तो हमें कितने पिक मिलने चाहिए, एक्चुअली हमें कितने पिक मिलने चाहिए, 2 सिग्नल्स मिलने चाहिए। अब 2 सिग्नल मिलने चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। ओके, ऐसा नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक एक्सियल का पिक मिलना चाहिए, ओके, इसमें, और दूसरा होता है इक्वेटोरियल का पिक मिलना चाहिए। ओके, इक्वेटोरियल का पिक मिलना चाहिए। नाउ ऐसा यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे सिंगल पिक मिलता है। ओके, 1 पिक मिलता है, वो भी कितना, एक सिग्नल मिलेगा, वो भी कितना, 1.40 ppm पे। ओके, यहाँ पे हमें एक पिक मिलता है। बट ऐसे क्यों हो रहा है, यहाँ पे 2 टाइप के प्रोटॉन प्रेजेंट है, फर्स्ट इज एक्सियल एंड सेकेंड इज इक्वेटोरियल। तो यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है। नाउ सेकेंड केस कंसीडर करते हैं, इसी में कंसीडर करते हैं मोनो सब्सटीट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। ओके, मोनो सब्सटीट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। अभी हम लोग जब इसका प्रोटॉन NMR रन करते हैं तो यहाँ भी मोनो सब्सटीट्यूटेड है, तो 2 टाइप के यहाँ पे सिग्नल मिलने चाहिए। फर्स्ट इज एक्सियल के लिए मोनो सब्सटीट्यूटेड जो भी ग्रुप प्रेजेंट है साइक्लोहेक्सेन पे, तो फर्स्ट मिलना चाहिए एक्सियल पोजीशन के लिए, सेकंड मिलना चाहिए इक्वेटोरियल के लिए। बट ऐसा नहीं हो रहा है। तो जब ऐसा पाए तो हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका कैसे। ओके, कंसिडर करता हूँ ये मेरा, ओके, कंसिडर करता हूँ ये मेरा साइक्लोहेक्सेन है। ओके, यहाँ पे प्रेजेंट है एक कोई ग्रुप, ओके, और यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ओके, नाउ इसका जो सेकेंड कन्फर्मर प्रेजेंट होगा वो कैसे होगा, इसका ही मिरर इमेज होगा। ओके, ओके, ये मेरा सेकेंड कन्फर्मर। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो एक्सियल पे है ये इक्वेटोरियल पे होता है सेकेंड कन्फर्मर में। ओके, ये यहाँ पे आ जाएगा। ओके, ये मेरा ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, समझ में आ। ये होता है 2 कन्फर्मर। तो यहाँ पे मुझे हम लोग इसे ऐसे डिनोट कर सकते हैं, 2 कन्फर्मर इंटर कन्वर्ट कैसे होते हैं। तो यहाँ पे 2 है। नाउ अभी हम लोग क्या करते हैं, जो ये कंपाउंड है इसको वापस प्रोटॉन NMR में ये रूम टेम्परेचर पे करने की जगह हम लोग वेरी लो टेम्परेचर पे करते हैं। ओके, जब ऐसा किया जाता है तो क्या होता है कि 2 कन्फर्मर्स मिलते हैं। ओके, 2 सिग्नल्स मिलते हैं। ओके, 2 सिग्नल मिलते हैं। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली है 2 कन्फर्म। ओके, 2 कंफर्मेशन प्रेजेंट है, बट दिख एक ही रहा है रूम टेम्परेचर पे। क्यों, बिकॉज एट रूम टेम्परेचर ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्ट होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं रिंग फ्लिपिंग या रिंग इन्वर्जन। ये एक दूसरे में इन्वर्ट होते जाते हैं बहुत ही फास्ट। ओके, जब हम लोग इसे लेस टेम्परेचर पे, लोअर टेम्परेचर पे परफॉर्म करते हैं तो क्या होता है कि इनका कन्वर्जन बहुत ही स्लो हो जाता है। अब ये जो कन्वर्जन स्लो हो रहा है, ओके, इससे हमें पता चलता है यहाँ पे 2 कन्फर्मर, एक एक्सियल पे है, दूसरा इक्वेटोरियल पे है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिंग फ्लिपिंग। सो ये हमें कहाँ पे पता चला, लो टेम्परेचर पे परफॉर्म करने के बाद पता चला ये 2 कन्फर्मेशन आपस में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। इट मीन साइक्लोहेक्सेन का रिंग एक दूसरे में फ्लिप होते रहता है। ओके, तो सो गाइस लेट्स स्टार्ट विथ इंटर कन्वर्जन कैसे हो रहा है, मीन्स रिंग फ्लिपिंग कैसे हो रहा है। तो ये एक साइक्लोहेक्सेन है चेयर कन्फर्मेशन में,
ए और इसका कन्वर्जन हो रहा है चेयर कन्फर्मेशन बी कन्फर्मेशन में ओके। यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी जो कार्बन एटम है एक दूसरे को स्ट्रेच करेंगे। नाउ कंसिडर करो यहाँ पे कार्बन 2 है और कार्बन 3 है। ये कार्बन 2 अपवर्ड मूव करेगा और कार्बन 3 नीचे की तरफ मूव करेगा ओके। जब ये मूव करेगा तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, मीन्स ये एक नया कन्फर्मेशन अटेंड करेगा जिसे हम लोग बोल सकते हैं हाफ चेयर ओके। नाउ ये जो हाफ चेयर है ये वापस से ये वापस नीचे की तरफ मूव करेगा, ये ऊपर की तरफ मूव करेगा कार्बन एटम और इसका कन्वर्जन हो जाएगा ट्विस्ट चेयर में ओके। यहाँ पे जो कन्फर्मेशन बनेगा उसे हम लोग बोलते हैं ट्विस्ट बोर्ड, ट्विस्ट बोर्ड कन्फर्मेशन बनेगा। ना यहाँ पे भी क्या होगा, अभी कन्फर्मेशन इसे क्या फॉर्म करना है, कन्फर्मेशन भी यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी ये जो कन्वर्जन है ये नीचे की तरफ स्ट्रेच होगा और ये अपवर्ड साइड जाएगा ओके। नाउ ये कन्फर्मेशन बना, ये भी एक हाफ चेयर ही है ओके। नाउ इसमें क्या होगा, सेम ये अपवर्ड मूव कर जाएगा ओके, ये डाउनवर्ड मूव करेगा, ये अपवर्ड। सो जो नया कन्फर्मेशन मिलेगा हमें, कन्फर्मेशन भी अगर आप इन दोनों को देखो ओके, इन दोनों को देखो तो क्या मिलता है, HA जो है हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है यहाँ पे एक्सियल पोजीशन पे ओके, फर्स्ट कार्बन पे, और यहाँ पे कहाँ प्रेजेंट है, वो इक्विटोरियल पोजीशन पे ओके, इक्विटोरियल पोजीशन पे प्रेजेंट है। और ये हाइड्रोजन B जो है वो फर्स्ट इक्विटोरियल पोजीशन पे था, अब वो कहाँ पे आ गया है, एक्सियल पोजीशन में। सो जब भी यहाँ पे कन्फर्मेशन मीन्स चेंज होता है या रिंग फ्लिपिंग होती है, रिंग फ्लिपिंग होने के बाद कन्फर्मेशन A से B में B फॉर्म करता है और यहाँ पे एक्सियल हमेशा इक्विटोरियल में कन्वर्ट हो जाता है और इक्विटोरियल हमेशा एक्सियल में हो जाता है ओके। सो यहाँ पे 180 डिग्री का रिंग फ्लिपिंग होता है, 180 डिग्री का रिंग फ्लिपिंग होता है ओके। नाउ अगर हम लोग इस कन्फर्मेशन के एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की बात करें तो ये उसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। सो यहाँ पे एक रिएक्शन कोऑर्डिनेट है और यहाँ पे एनर्जी है, जैसे नॉर्मली किसी भी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में होता है। सो एनर्जी पर किलो जूल पर मोल है। सो यहाँ पे चेयर कन्फर्मेशन A है जिसकी एनर्जी सबसे कम है, जैसे मैंने पहले की वीडियो में बताया है कि चेयर कन्फर्मेशन जो है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, तो ये एनर्जी है। नाउ जब ये ट्विस्ट करेगा मीन्स रिंग फ्लिपिंग होगी तो ये हाफ चेयर में जाएगा। हाफ चेयर सबसे अनस्टेबल, साइक्लोहेक्सेन का सबसे अनस्टेबल कन्फर्मेशन है। नाउ ये क्या करेगा, ये ट्विस्ट बोर्ड में चेंज होगा जिसकी एनर्जी हाफ चेयर से थोड़ी सी कम होती है ओके, बट चेयर कन्फर्मेशन से थोड़ी ज़्यादा होती है। नाउ ये कन्वर्ट होगा ट्विस्ट बोर्ड में, ट्विस्ट बोर्ड वापस कन्वर्ट ट्रू बोर्ड में, ट्रू बोर्ड वापस कन्वर्ट होगा ट्विस्ट बोर्ड में ओके। ट्विस्ट बोर्ड, ट्रू बोर्ड, देन अगेन ट्विस्ट बोर्ड में कन्वर्ट हो रहा है, फिर ट्विस्ट बोर्ड अगेन कन्वर्ट हो रहा है हाफ चेयर में ओके। इसका फ्लिपिंग हो रहा है हाफ चेयर में, देन ये हाफ चेयर कन्वर्ट हो रहा है चेयर B में, मीन्स एक न्यू कन्फर्मेशन मिल रहा है जो 180 डिग्री में 180 डिग्री मूवमेंट है, मीन्स रिंग फ्लिपिंग यहाँ पे कितना हो रहा है 180 डिग्री, जिसकी वजह से हमारा बॉन्ड पोजीशन चेंज हो रहा है, एक्सियल से इक्विटोरियल हो जा रहा है और इक्विटोरियल से एक्सियल हो जा रहा है। अगर यहाँ पे बात करें एनर्जी की, चेयर कन्फर्मेशन का हम लोग एनर्जी कंसिडर करते हैं 0 ओके। जब ये ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म करता है तो उसका एनर्जी होता है 20 किलो जूल, ट्रू बोर्ड में 25 किलो जूल एंड 43। सो 0 से पहले ये 43 किलो जूल में एनर्जी कन्वर्जन होता है, मीन्स एनर्जी हाई जाती है। उसके बाद 21 में 25 किलो जूल, अगेन 21 किलो जूल, देन हाफ चेयर में जो सबसे हाईएस्ट है अगेन चेयर A में। सो इस तरह से होता है रिंग फ्लिपिंग ओके, एक साइक्लोहेक्सेन का रिंग फ्लिपिंग। यही सेम ये रिंग फ्लिपिंग हमें रूम टेम्परेचर पे बहुत फास्ट मिलता है, जबकि एट लोअर टेम्परेचर में ये बहुत ही कम मिलता है, मतलब बहुत ही स्लो होता है। रिंग फ्लिपिंग स्लो होने की वजह से हम लोग इसको प्रोटॉन NMR में ऑब्जर्व कर सकते हैं। 2 कन्फर्मेशन में साइक्लोहेक्सेन एग्जिस्ट करता है, बट रूम टेम्परेचर पे यह सिर्फ सिंगल कन्फर्मेशन दिखाता है बिकॉज बहुत फास्ट रिंग फ्लिपिंग होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।